नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये कहानी धर्मा नाम के एक भक्त की है, जिसका जिक्र एक लेख में मिलता है। धर्मा, शनि भक्ति से वरदान और न्याय की कहानी। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे विश्वास और कर्म मुश्किल हालातों को भी बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है। एक गांव था, वहां धर्मा नाम का एक किसान रहता था। गरीब था पर बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती। और उसके खास बात थी, वो शनिदेव का पक्का वाला भक्त था। हाँ, भक्ति में डूबा हुआ। हर शनिवार बिना चूके उपवास रखता था। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाता था। और शनि स्तोत्र का पाठ भी करता था, ये उसका नियम था। हाँ, लेकिन गांव वाले वो उसे अक्सर छेड़ते थे। कहते थे, अरे धर्मा, क्या लगा रखा ये शनि शनि, शनिदेव तो बस दुख देते हैं, उनसे डरना चाहिए। ये आम धारणा है ना, कि शनिदेव मतलब कठिनाई। बिल्कुल। पर धर्मा बस मुस्कुरा देता। कहता, भाई देखो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है शनिदेव न्याय करेंगे। क्या गजब का विश्वास था, मतलब लोगों की बातों के बावजूद। हाँ, अटूट विश्वास। और यही कहानी का दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। ये बात वाकई खास है। हाँ। क्योंकि ये कहानी शनिदेव को सिर्फ कष्ट देने वाले देवता के तौर पर नहीं देखती। सही कहा। बल्कि ये कहानी उनकी न्यायप्रिय प्रकृति को उजागर करती है, जो आम सोच से काफी अलग है। बिल्कुल। तो फिर हुआ ये कि धर्मा पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हो गई। अच्छा, वो कठिन समय। हाँ जी। और जैसा अक्सर माना जाता है, मुश्किलें आने लगीं, सब कुछ जैसे बिगड़ने लगा। क्या क्या हुआ? अरे, उसकी फसलें खेतों में ही सूख गईं। जो थोड़े बहुत जानवर थे, वो भी एक एक करके मरने लगे। और तो और एक रात बेचारे के छोटे से घर में आग लग गई। सब कुछ जल गया। ये तो बहुत ही मुश्किल दौर था। गांव वालों ने तो जैसे उसे दोषी ही मान लिया। कहने लगे, अपशगुनी है ये। देखा, हमने कहा था ना, शनि की पूजा से बर्बादी ही आती है। लोग अक्सर मुश्किल में साथ देने के बजाय उंगली उठाते हैं। सही बात है। उसे बिल्कुल अकेला कर दिया। पर कमाल की बात यह है, धर्मा डगमगाया नहीं। मतलब इतनी मुश्किलों के बाद भी? हाँ, लेख यही बताता है, वो टूटा नहीं। सब कुछ खोकर भी हर शनिवार उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाता रहा, दीपक जलाता रहा। और पूजा जारी रखी। हाँ, बल्कि अब वो शनि चालीसा का पाठ और भी ज्यादा श्रद्धा से करने लगा। उसका विश्वास शायद और पक्का हो गया था। यहाँ कहानी इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ बुरा वक्त नहीं था, ये एक परीक्षा थी। परीक्षा किस चीज की? उसके चरित्र की, उसकी आस्था की, कि क्या वो दबाव में हार मान लेगा या अपने विश्वास पर टिका रहेगा। शनिदेव एक तरह से उसके कर्म और उसकी निष्ठा को परख रहे थे। और धर्मा उस परीक्षा में खड़ा उतरा। बिल्कुल। उसकी भक्ति सिर्फ दिखावा नहीं थी, वो मुश्किलों में भी नैतिक बना रहा। ये उसके अच्छे कर्म थे जो जमा हो रहे थे। और फिर क्या हुआ? फिर आया कहानी का वो मोड़ जिसका सबको इंतजार रहता है। एक दिन जब धर्मा ध्यान में बैठा था उसी पीपल के नीचे, हाँ, अचानक उसके सामने स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। सच में? शनिदेव खुद। जी हाँ, कहानी के अनुसार। और उनका रूप डरावना नहीं, बल्कि शांत और गंभीर था, न्याय वाला। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, धर्मा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सच्चाई, इसने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली, अपना विश्वास, अपना धर्म नहीं छोड़ा। वाह! तुम पास हुए। अब समय है तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल पाने का। और फिर सब ठीक हो गया होगा? अरे ठीक क्या, सब बदल गया। अगले ही दिन जोर की बारिश हुई, जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। कमाल है। धर्मा को कहीं से मदद मिली, उसने फिर से खेती शुरू की, पशु खरीदे और ऐसी फसल हुई कि सब देखते रह गए। उसकी मेहनत रंग लाई। हाँ, और उसकी ईमानदारी की बात राजा तक पहुंची। उसे दरबार में बुलाकर सम्मानित किया गया। और वो गांव वाले जो ताने मारते थे, वो सब अब वो धर्मा की इज्जत करने लगे, उससे सलाह लेने आने लगे। कहानी यहाँ ये दिखाती है कि शनिदेव का न्याय कैसे काम करता है। धैर्य और अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। तो इस पूरी कहानी से और जो लेख में विश्लेषण है, उससे मुख्य बातें क्या समझ आती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि शनिदेव को सिर्फ डर या मुश्किल से जोड़ना एक अधूरी समझ है। वो न्याय के देवता हैं, कर्मों का हिसाब रखते हैं। हाँ, कर्म फलदाता। दूसरी बात, सच्ची भक्ति की परीक्षा होती है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन धैर्य, विश्वास और सबसे जरूरी, मुश्किल में भी सही रास्ते पर चलना,
सही कर्म करते रहना। हाँ, उसी से अंत में जीत होती है, कृपा मिलती है। ये कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक्टिव चुनाव है। सही कहा। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और एक सवाल छोड़ जाती है, क्या जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वो सिर्फ दुर्भाग्य हैं, या फिर जैसा धर्मा के साथ हुआ, वो हमारे अंदर की ताकत, हमारे चरित्र को परखने और शायद निखारने का एक मौका भी हो सकती हैं? बहुत गहरा सवाल है। इस पे जरूर सोचना चाहिए।